सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोन कितने प्रकार का होता है। देखिए, लोन बहुत प्रकार के होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ कुछ लोन पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि ज़रूरी होते हैं, और कुछ लोन हमें लगते हैं ज़रूरी है बट वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 3 प्रकार के लोन होते हैं। पहला, इच्छाओं के लिए किया गया लोन, ठीक है, जिसमें कि आपका फ़ोन आता है, बड़ा घर आता है, गाड़ी होती है, अगर आपको कार चाहिए, राइट, आपकी इच्छा है, कलीग्स को दिखानी है, फैमिली में दिखानी है, मेरे ताऊ जी के लड़के के पास तो कार है, मेरे पास भी कार होनी चाहिए, ऐसा एक मन है आपका, ठीक है। तो ये होता है इच्छाओं पर, जो आप इच्छाओं पर खर्च करते हैं, इच्छाओं के द्वारा लोन लेते हैं। या आपका महंगा आईफोन, उसके पास तो ये वाला है, मेरे पास भी होना चाहिए। इस तरह की इच्छा, ये जो आपके अंदर आती है, ये आपको बर्बाद करने का काम करती है, मिडिल क्लास ट्रैप में आपको लेकर जाने का काम करती है। फिर इसमें आता है ज़रूरत। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, वो इच्छा और ज़रूरत को एक समान समझते हैं। उन्हें लगता है जो मेरी इच्छा है वही मेरी ज़रूरत है। मतलब कि आप एक नॉर्मल फ़ोन से काम चला सकते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरी इच्छा है और ज़रूरत भी है आईफोन की, मैं फ़ोटो खींचूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पहले आपको समझदारी की ज़रूरत है, क्या वह सच में आपकी ज़रूरत है या सिर्फ इच्छा है। हो सकता है आपको ट्रैवल करने के लिए एक छोटी कार से काम हो जाए। क्या बड़ी कार लेना आपकी इच्छा है या ज़रूरत है। हो सकता है एक छोटे घर से काम हो जाए। क्या बड़ा घर लेना आपकी ज़रूरत है या इच्छा है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी आपकी ज़रूरत है, कौन सी इच्छा है। देखिए, ज़रूरत में एजुकेशन लोन भी आता है, इच्छा में आता है पर्सनल लोन। मतलब कि कुछ हमें एक्सेसरीज खरीदनी थी या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी थी, मन था जिन चीज़ों को लेने का, हमने इच्छा पे काम किया, ज़रूरत पे नहीं। एक सबसे प्रॉफिटेबल लोन आता है बिजनेस के लिए लिया गया लोन। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और पूरी समझदारी से लेते हैं, सूझबूझ के साथ लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लोन लेते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ता है। और जितना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है उतना ज़्यादा आप ग्रो करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा लोन, अगर आपको चॉइस दी जाएगी कौन सा लोन आप लें, तो कौन सा लोन आप चूज़ करेंगे। एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, तो फटाफट से कमेंट ज़रूर कीजिए। एक लोन होता है आपका, जो लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, या ये एक ऐसा लोन है चलता फिरता लोन। लोगों को लगता है कि आराम से दे देंगे, या इसमें एक स्कीम होती है कि थोड़ी सी अमाउंट आप दे दो, 5-6-7 हज़ार रुपये दे दो उसमें, और फिर बाकी दे देना अगले महीने तक। तो लोगों को लगता है 5-6 हज़ार रुपये तो कम हो जाएंगे। एक्चुअली वो कम नहीं होते, वो एक पेनल्टी के तौर पर या कुछ अमाउंट आपसे ली जाती है, बाद में जब आप उसे पे करोगे तो उस पर भी इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट एग्जैक्टली उतनी हो जाएगी, ठीक है। उसमें से कुछ भी कम नहीं होता है। लगभग 30 से 40% तक का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बैंकिंग प्रोफेशन में हैं। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यंग जनरेशन है, राइट। क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है सीनियर सिटीज़न नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यंग जनरेशन करेगी। क्यों? क्योंकि यही लोग लोन भर सकते हैं, यही लोन अभी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यही लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के उन्हें क्रेडिट कार्ड की लत लग जाती है। उन्होंने कहा यही तो लोग हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड की सेल्स बढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सीखने पे फोकस नहीं करते, उनका सीखने का मन नहीं करता, या सीखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अपना प्रोग्राम लेके आई हूँ, जो ये बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ रहता है। मैं आपको बताऊं, आपको अगर लगता है कि अगर आपको सीखना चाहिए कैसे वो 11 तरीके हैं जो आपके फाइनेंस को बदल सकते हैं, कौन से हैं वो 11 तरीके जो आपको गरीब नहीं बनने देंगे, अमीरी की ओर लेकर जाएंगे, 11 गलतियाँ, वो उसमें एग्जैक्टली मैं समझाती हूँ। वो तरीके जो आपके पर्स को हमेशा भरा रखेंगे, मतलब कि पैसों की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा हमेशा रहेगा। इतना ही नहीं, कैसे आप सेविंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पैसा बचता नहीं है, खर्च हो जाते हैं, मंथ एंड तक हमारे पास पैसा नहीं रहता, मंथ के स्टार्टिंग में तो हमारे पास सैलरी रहती है, लास्ट में ख़त्म हो जाती है, ये दिक्कत आती है, या हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं,
ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर सिखाती हूँ। अगर आप इसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंस की नॉलेज को बूस्टअप करते हैं, क्योंकि इसका नाम है बूस्ट ऑफ फाइनेंस। इसका बहुत छोटा सा चार्ज है जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी एड ऑन्स करी हैं। अगर आप इसे लेते हो तो मेरे जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एक 1-to-1 मेरा सेशन आपके साथ कंडक्ट होता है। वहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उस पर कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज करना है, वैल्यूज़ ऐड ऑन करनी है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है ना बहुत छोटी सी है। इतनी छोटी सी अमाउंट आप अपनी डेली मर्रा की लाइफ में ऑलरेडी खर्च कर देते हैं, मगर सीखने पे फोकस नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। लोन की बात हम कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड लोन की हमने बात करी, फिर इसमें आता है होम लोन। लोगों को लगता है घर लेना बहुत ज़रूरी है, घर लेना बहुत ज़रूरी है, सर पर छत तो होनी चाहिए, एक घर तो अपना होना चाहिए, अपना घर अपना ही होता है। ये जो ऐसी टैग लाइन है ना, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी है। अब समझाती हूँ कैसे। मिडिल क्लास क्या करता है, जॉब पर जाता है, वो पूरे महीने जॉब करता है, पूरे साल जॉब करता है, आने वाले टाइम तक जॉब करता है, तो ये उनके लिए फिक्स है। मतलब कि एक चीज़ समझिए, उनको लगता है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अगर आजकल तो फ्लैट का सिस्टम चल गया है तो उन्हें फ्लैट बहुत इजी टू मूव लगता है। देखिए, जिस चीज़ में आप जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हानिकारक आपके लिए होती हैं। इजी टू मूव लगता है, आजकल लोग फ्लैटों में रहना आसान समझते हैं, क्योंकि सब कुछ वेल फर्निश्ड मिल जाता है या सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लोन 20 साल तक आराम से भरेंगे। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी, तो आप आराम से 20 साल तक उसे फुलफिल करते रहिए। ये जो सिस्टम है ना, ये मिडिल क्लास को फंसा के रखता है। अगर आप कभी भी प्लान करते हो या किसी को देखते हो, आपको पता है पहले वो सक्सेसफुल होता है, पहले लाइफ में वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, फिर वो घर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो घर की किस्तों से परेशान रहता है या लोन से परेशान रहता है या दिक्कत में रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो बहुत आराम से पहले ज़िंदगी के वो सारे बैकअप तैयार कर लेता है, उसके बाद ही आगे प्लान करता है। बहुत कम लोग हैं इसके बारे में सोचते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बैकअप क्या होता है या हम किस तरीके से तैयार करें। मैं आपको एक ट्रूली बात बताऊँ, आपको पहले अपना मंथली बजट प्रिपेयर करना होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखते। उन्हें लगता है ट्रैक करना या रिकॉर्ड रखना, बजट मेंटेनेंस रखना, ये बहुत बर्डन का काम है, सरदर्दी है। देखिए, इससे एक ऊपर उठिए, ये बहुत अच्छा काम है। आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपकी अमाउंट कहाँ कहाँ जा रही है, या कौन सी अमाउंट आपके पास बचती है, कितनी इन्वेस्टमेंट में जा रही है, कितनी सेविंग में जा रही है। ये सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली देख पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ है और ये चीज़ मेरी बच रही है। तो इस तरीके से देखना चालू कीजिए कि कौन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्या नहीं। फिर इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है, आप पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। बहुत कम लोग हैं जो इस बातों का समझ पाते हैं। देखिए, आज आप सैलरी कर रहे हो 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, हो सकता है 50 की भी हो, मगर उससे ज़्यादा आपने अपने ऊपर लोन कर लिए हैं। एक बार की बात है, मैं अपने जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ बैठी हुई थी, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं जॉब करती थी। तो मैंने बातचीत करी, ऐसी रैंडम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि बॉस है ना, हमें फंसा के रखते हैं। मैंने पूछा कैसे? बॉस हमारी सैलरी बढ़ाते हैं। मैं कि हाँ, बॉस जब हमारी सैलरी बढ़ाते हैं तो हमें एक टारगेट देते हैं। मैं कि ठीक है, और फिर जब सैलरी बढ़ जाती है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है, बॉस का फ़ायदा हुआ, हमारी सैलरी बढ़ गई। अब जैसे ही सैलरी बढ़ गई, हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और हमारे बॉस यही चाहते हैं कि एक बार सैलरी जितना लोन हम पर चलने लगे, जिससे कि वो टारगेट करना हमारी मजबूरी हो जाए, वो सैलरी अचीव करना हमारी मजबूरी हो जाए। और ये हर कंपनी का रूल काम करता है। मैं क्या, हम बात तो सही कह रहे हो। अब आप एक चीज़ देखिए, आपकी सैलरी अगर 25,000 है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खर्चे एग्जैक्ट 25,000 है या 20 से 25,000 है, तो वहाँ पर कुछ भी बचा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। या तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, या तो जॉब आप स्विच कर दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या आप किसी तरीके से पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हैं।
कोई भी जेन्युइन काम आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ये आपको समझना होगा। और इमरजेंसी फंड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हो सकता है कल को कुछ घर में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं तो लोन तो बरकरार रहेंगे, मंथली पैसा जाना रहेगा, हो सकता है आपकी जॉब ना रहे, तो ये मंथली फंड या इमरजेंसी फंड आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे आप सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट, आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें, जिससे कि इन फ्यूचर आपकी हेल्थ ख़राब हो तो ऐसी कोई दिक्कत घर में ना बने। और टर्म इंश्योरेंस, आप जानते हैं मैं हमेशा इन दोनों चीज़ों को प्रेफर करती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि आपके जाने के बाद आपके जो खर्चे हैं, जो लोन है, वो घर परिवार को परेशान ना करे, वो अच्छे से जी सके। टर्म इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ जब ख़राब हो जाए, जब आप हॉस्पिटल में हो, तो फैमिली किसी के सामने हाथ ना फैला रही हो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है।